कि पीपल की छाँव में पलने वाला और पीपल में जिसको पालने वाला, जैसे प्रकृति को हम माँ कहते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा उदाहरण महर्षि पिप्पलाद के जीवन से है सब कुछ। कि जैसे मुझे माँ पाल रही है, वैसे उस पिपलाद को इस पीपल के बूंद बूंद करके जो रस टपका उस बच्चे की करुण पुकार ऐसे जैसे है। और पीपल के वृक्ष ने जिसको पाला वो पिपलाद। इतना स्मरण शक्ति और चेतना का और इसका वो स्तर था कि जब उनको ध्यान आया ये कितने असाधारण शक्ति, इनको हम सिर्फ साधारण वृक्ष और पेड़ है, असाधारण। जब उनको ध्यान आया कि अरे मेरे जीवन में मैं माता पिता से विमुख क्यों हो गया, उनको स्मृति में आया कि नहीं, शनि ग्रह का ऊर्जा के दृष्टि के कारण, शनि की दृष्टि के कारण मैं माँ से पिता से विमुख हुआ। तो वो पिपलाद जिस पीपल की रस और जिस पीपल की छाव में वो बड़ा हुआ, जैसे ही ऐसी दृष्टि किया शनिदेव मूर्छित हो जाते, मूर्छित होकर नीचे गिर जाते। वो प्रार्थना करते हैं, बोले कि मुझे ऐसा मुझे मुक्त करिए, मुझे छोड़िए, आपने दृष्टि ऐसा किया कि मैं देखो ये मूर्छित होकर गिर गया, मेरा बल क्षीण होने लगा। शनि बोलने लगे। तो महर्षि पिपलाद बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों देखते हो, तुम्हारी दृष्टि से मैं माता पिता से विमुख हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव जो है वो प्रार्थना करते हैं इस पीपल के विषय का। कितना सामर्थ्य है इस पीपल में, इस देव में, जिसको पीपल को प्रत्यक्ष नारायण का ही स्वरूप है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, अब तुम्हें वचन देना पड़ेगा। इसमें अब साइंस विज्ञान भी आज भी रहस्य है कि 13 से 14 वर्ष तक का जो बालक है उसको शनि ग्रह का ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नर्मदा के पथ का वचन है जो शनि ने महर्षि पिपलाद को दिया। तो आज भी शोध का विषय ये है ज्ञान विज्ञान के लिए कि बच्चा जो 12 से 13 वर्ष तक का होगा उसको उस ग्रह का ऊर्जा का कोई असर नहीं होता है। कितने बड़े से बड़े प्रकांड ज्योतिष और प्रकांड उसको जुड़े हुए व्यक्तियों से आप पूछोगे कि महाराज जी आप एक बात बताइए कि बच्चों पर शनि ग्रह का क्यों नहीं दृष्टि का प्रभाव असर होता है सिर्फ 13 वर्ष तक। कारण ये नर्मदा के पथ पर महर्षि पिप्पलाद को दिया गया वचन है कि आज के बाद तुम्हारा किसी भी बच्चे पर तुम्हारी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका तुम्हें वचन देना होगा, तब हम इससे मुक्त करेंगे तुम्हें। तो फिर महर्षि पिपलाद, अब देखना ये तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारा प्रमाण है, लेकिन आज दुनिया के लिए भी प्रमाण है कि दुनिया मुझे बताए कि 12 से 13 वर्ष के बच्चे में कारण हर एक ग्रह का, हर एक सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, गुरु का, शनि का जो भी है रचना, उसका हमारा जीवन का संबंध है। कहीं ना कहीं हर एक ऊर्जा हमें असर करती है, लेकिन वो क्या कौन से कारण है जो बच्चों को 13 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और हमारी पौराणिक ये जो मान्यता है और प्रामाणिकता है, ये शास्त्र दे रहा है, पुराण प्रमाण दे रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, रहस्य है कि क्यों नहीं 13 वर्ष तक के बच्चों को उस ग्रह का या उसकी दृष्टि नहीं पड़ती। शनि ग्रह का बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 13 वर्ष तक का। ये वही पिप्पलाद का ये। अब इसमें सोच का विषय हो गया ना, क्या कारण है ऐसे ये पीपल, ये असाधारण, मतलब ये इसमें सामर्थ्य है मस्तिष्क का और चेतना शक्ति का। यदि कोई ऊर्जा कहीं से प्राप्त होगा तो ये पीपल के वृक्ष होगा। ये पीपल का वृक्ष मति को गति प्रदान करने में जो ऊर्जा का है और चेतना शक्ति का, वो आहार इस पीपल से प्राप्त हो जाएगा। यानी पीपल जो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि जो होती है, मुझे पीपल मस्तिष्क से जोड़ता है। अब मैं तो ये सब पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं जो जी रहा हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है पीपल जो है
कई लोगों ने धारणा बना दी कि पीपल में भूत होते हैं, ये होते हैं, बहुत से लोग तो वास्तविक पीपल में भूत नहीं, पीपल में सबसे बड़ी शक्तियाँ होती है, सबसे बड़ी शक्तियाँ। हाँ बेटा, हाँ देखो दर्शन करो बेटू, तो सब विषम गतियाँ है। मकान के बाहर, फैक्ट्री के बाहर पीपल कटवा दो। नहीं, उसमें एक है कि हम पीपल जहाँ भी रहेगा तो उसकी स्वच्छता और पवित्रता को अपन बनाए रखे। लेकिन पीपल जो है वो भूत बलाय नहीं, ये तो साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। तो इसमें भूत नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति को डरा दिया जाता है कि घर के पास में पीपल होगा या सामने पीपल होगा, हाँ तो उसका धंधा पानी, अरे सब नारायण स्वरूप है। उसकी स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखा जाए, और यदि स्वच्छता पवित्रता है और उसको मर्यादा में है तो कहते हैं ना, वो अपना काम करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो अपवाद के रूप में, जहाँ जिनके घर में ही पीपल है और उन्होंने अपने घर के अंदर से ही पीपल के शाखाओं को निकाल दिया। उनका कहना है कि हमारा घर की समृद्धि और यश कीर्ति सब इन्हीं से है। वो ठीक वैसे ही हो गया कि एक व्यक्ति को मंगल और शनि ने शिखर तक पहुंचा दिया। एक के लिए दुखदाई है वही ग्रह, और वही एक के लिए सुखदाई है वही एक के लिए। इसका मतलब उसकी प्रवृत्ति होगी फिर, कारण ये तो प्रकृति है। और प्रकृति का समन्वय और संतुलन यदि हमने बना लिया तो कहते हैं ना, आपत्ति विपत्ति का कारण प्रवृत्ति है, प्रकृति नहीं हो सकती। हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये जो भ्रांतियाँ समाज में फैलाने वाले लोग हैं कि ये होगा तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा, नहीं। आपत्ति विपत्ति का कारण प्रवृत्ति है, प्रकृति नहीं हो सकती। जो प्रकृति, जो निष्काम भाव है, वो कैसे आपकी आपत्ति और आपदाओं का कारण बनेगी? ये कैसे आपदाओं का, ये तो आपदाओं से सुरक्षा आपको दिलाएगा। तो प्रवृत्ति आपत्ति विपत्ति का कारण हो सकती, प्रकृति नहीं हो सकती। ये संभव ही नहीं है।